छोटी सी परवाह। राखी अक्सर सोचती थी कि उसका पति माधव आखिर कैसा इंसान है। बाहर की दुनिया के लिए वह संवेदनशीलता की मिसाल था। बड़ों के सामने सिर झुकाकर बात करना, हर महिला को सम्मान देना, घर की कामवाली को दीदी कहना और डिलीवरी बॉय को पानी, शरबत या चाय पूछना, यह सब उसकी आदत में शामिल था। लोग कहते कितना संस्कारी लड़का है और राखी भी मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खालीपन था जो हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। घर की चौखट के भीतर वही माधव जैसे बदल जाता। वह बुरा नहीं था, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, कभी अपमान नहीं करता था, पर उसके व्यवहार में एक अजीब सी दूरी थी। वह अपने मन की बातें राखी से साझा नहीं करता। भविष्य की योजनाएं, सपने, परेशानियां, सब कुछ उसके भीतर ही कैद रहता। राखी कई बार चाहती कि वह उसके पास आकर बैठे, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछे, थक गई हो क्या? लेकिन माधव का प्यार जैसे खामोश था, इतना खामोश कि वह सुना ही नहीं देता था। जब माधव बीमार पड़ता, राखी रात रात भर जागती, दवा समय पर देती, माता सहलाती, उसकी हर तकलीफ को अपने हिस्से में बांट लेना चाहती। लेकिन जब उसे खुद बुखार होता या तेज खांसी उठती, माधव कह देता, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना? कई बार वह जोर जोर से खांसती रहती और माधव मोबाइल में खोया रहता। उस एक गिलास पानी के इंतजार में उसकी आंखें भर आती। मायके में वह ऐसे माहौल में पली थी जहाँ दर्द को अनदेखा नहीं किया जाता था। माँ उसकी हल्की सी थकान भी पढ़ लेती थी, लेकिन ससुराल में भावनाएं जैसे तोलकर दी जाती थी। उन कठिन दिनों में जब उसका शरीर दर्द से टूटा, सास मुस्कुराकर कह देती, तुम्हें भी दर्द होता है। और उसी घर में ननद के उन्हीं दिनों में सास की चिंता उमड़ पड़ती, हमारी सिम्मो तो हिल भी नहीं पाती। उस दिन राखी के भीतर कुछ चटक गया था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि माधव का यह व्यवहार शायद उसी माहौल की देन है जहाँ भावनाएं जताई नहीं जाती, बस मान ली जाती है। पर क्या शादी के बाद भी वही चुप्पी चलेगी? क्या वह उम्र भर यूं ही तरसती रहेगी? एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब वह शिकायत नहीं करेगी, बस आईना दिखाएगी। माधव जब क्रिकेट खेलकर लौटता, वह दरवाज़ा खोलकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। पहले की तरह उसके कपड़े प्रेस करना, उसकी पसंद का नाश्ता बनाकर इंतज़ार करना, सब बंद। शुरुआत में माधव ने ध्यान नहीं दिया, पर जब कई दिन यूं ही बीत गए तो उसे बेचैनी होने लगी। घर में सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ कम था। एक शाम उसने पूछ ही लिया, क्या बात है राखी, तुम बदली बदली लग रही हो। अगर मम्मी पापा को याद कर रही हो तो हो आओ। राखी की आंखों में नमी उतर आई। उसने पूछा, तुम में क्या बदला दिख रहा है? माधव ने एक एक करके अपनी शिकायतें गिना दी। कम मुस्कान, कम परवाह, बिखरे कपड़े। राखी ने पहली बार बिना डरे अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की क्योंकि तुमने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, पर तुमने कभी मुझे महसूस भी नहीं किया। जो सम्मान तुम दुनिया को देते हो वही थोड़ा सा मुझे भी चाहिए। जब मैं खांसती हूँ तो एक गिलास पानी, जब मैं दर्द में होती हूँ तो एक मैं हूँ ना, बस इतना ही। उसकी आवाज़ काँप गई। रिश्ते अपमान से नहीं, उपेक्षा से टूटते हैं। माधव उस दिन दोनों देर तक रोते और बात करते रहे।
पहली बार माधव ने जाना कि चुप रहना भी कभी कभी चोट बन जाता है। उसने धीरे धीरे घर वालों को समझाना शुरू किया। काम बांटना, राखी की तबीयत पूछना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, यह सब अब उसकी आदत बनने लगा। समय के साथ रिश्ते में एक नई गर्माहट लौट आई। एक तपती शाम जब राखी नहाकर बाहर आई, माधव ने कहा, मैंने अगले हफ्ते की छुट्टी ले ली है, तुम्हारा चेकअप करवाना है। आजकल तुम बहुत थकी रहती हो, कुछ ठीक से खाती भी नहीं। राखी ने कुछ नहीं कहा। उसने उसकी हथेली पर एक छोटी सी सफ़ेद ट्रिप रखी और उसकी मुट्ठी बंद कर दी। माधव ने देखा, 2 गुलाबी लकीरें। एक पल को उसकी सांस थम गई, फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने राखी को बाहों में भर लिया, जैसे बरसों की कमी एक ही आलिंगन में पूरी कर दे। शुक्रिया राखी, मुझे सिखाने के लिए कि प्यार जताना भी ज़रूरी होता है। उस दिन उनके बीच सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, एक नया एहसास भी था। अब उनके रिश्ते में खामोशी नहीं, समझ की धड़कन थी। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।